एआई इंसान की क्रिएटिव थिंकिंग को बाईपास नहीं कर सकता, बल्कि बस मिमिक करता है। रिसर्च दिखाता है कि एआई फ्लुएंट लगता है, पर ओरिजिनल ह्यूमन इंसाइट और टॉप टियर क्रिएटिविटी के आगे अभी भी पीछे है। सच बोलो, एआई को देख के कभी लगा कि ये सब कुछ क्रिएट कर सकता है, पर फिर फील हुआ कि कुछ मिसिंग है। वही मिसिंग पीस है रियल समझ। ज़्यादातर मॉडल्स बस डेटा के पैटर्न को रीमिक्स करते हैं, जिसे रिसर्चर्स स्टोकेस्टिक पैरट्स बोलते हैं। इसका मतलब वर्ड स्मूथ, लॉजिक कभी कभी फ्लैट, और असली मायने की पकड़ वीक, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन नीड्स टू को-ऑकरेंस। स्टडीज़ के हिसाब से एआई राइटिंग इंप्रूव ज़रूर हुई, पर ओरिजिनलिटी और डीप नॉवेल्टी में अभी भी ह्यूमन एज दिखता है। जब बेस्ट ह्यूमंस से कंपेयर करते हो, तो टॉप परफॉर्मर्स अभी भी एआई को क्रिएटिव टास्क्स में बीट कर देते हैं। ये गैप बहुत सिग्निफिकेंट है। एक और स्टडी में एआई ने आइडियाज़ की वैरायटी दिखाई, पर ह्यूमंस की फेल्ट क्रिएटिविटी, जो दिल और दिमाग दोनों को लगती है, वो ज़्यादा ऊपर रेट हुई। सिंपल लाइन में समझो, एआई टूल है, क्रिएटर नहीं। ये एक्सेलरेट करता है, पर डायरेक्शन, टेस्ट और जजमेंट इंसान सेट करता है। इसलिए एआई से डरने की नहीं, उसे डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। सेफ कोर रखो, एआई से ड्राफ्ट्स लो, पर फाइनल में ह्यूमन सेंस मेकिंग और एथिक्स लीड करे। फ्यूचर, हाँ, एआई बेटर होगा, लेकिन साइंटिफिक इम्पैक्ट या ब्रेक थ्रू क्रिएटिविटी के लिए ह्यूमन क्यूरियोसिटी, कंस्ट्रेंट्स से खेलना और वियर्ड एसोसिएशंस, ये अभी मशीन से आगे है। बॉटम लाइन, मशीन स्पीड जीत सकती है, पर मीनिंग बनाने का गेम अभी भी इंसान के कोर्ट में है। अभी के अभी अपना क्रिएटिव आउटपुट 2 बार करना है, तो ये 90 सेकेंड सिस्टम कॉपी करो। एआई स्पीड देगा और तुम टेस्ट दोगे। मिनट 0, हुक तैयार, पहले 3 सेकेंड में प्रॉमिस बोलो, रिजल्ट दिखाओ, इंट्रो को गेट पर ही छोड़ दो। स्टेप 1, एआई से रफ ड्राफ्ट निकालो, 3 वेरिएशंस, 3 एंगल्स, 3 हुक्स। तुम्हारा काम सिर्फ बेस्ट लाइन चूज करना, बाकी डिलीट। स्टेप 2, ह्यूमन पास, वॉइस, लोकल स्लैंग और पर्सनल मेमोरी ऐड करो। ये वो लेयर है जो एआई कभी फील नहीं कर सकता। स्टेप 3, स्ट्रक्चर स्नैप, सेटअप, 3 क्विक बीट्स, एक विजिबल पे ऑफ, हर 1-2 सेकेंड पे माइक्रो कट, ताकि रिटेंशन स्लिप ना हो। बी रोल रूल, वर्ब पे विजुअल, बोल रहे लॉक फोकस, फोन फेस डाउन का टाइट शॉट लगाओ बस। कैप्शन हाइजीन, सेंटर सेफ टेक्स्ट, 7 to 9 वर्ड्स पर लाइन, और सीपीए सिर्फ आखिरी 2 सेकेंड में। लूप डिजाइन, लास्ट फ्रेम को फर्स्ट फ्रेम से राइम कराओ, वीडियो खुद ब खुद रिप्ले हो और वॉच टाइम बम्प आ जाए। एआई का रोल ड्राफ्ट और ऑप्शंस, ह्यूमन का रोल डायरेक्शन, जजमेंट और पंच लाइन। ये दो साथ चले तो आउटपुट लिटरली डबल। प्रूफ के लिए आज ही टेस्ट चलाओ। एआई से 3 हुक्स, तुम्हारी 1 मेमोरी लेयर और 1 स्ट्रॉन्ग पे ऑफ। कमेंट्स में रिजल्ट्स ड्रॉप करो। रात के 2 बजे है, आप अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे हो। दिमाग में एक आवाज है, कल से पक्का पढ़ूंगा, कल से पक्का जिम, कल से प्रोजेक्ट कंप्लीट। पर कल कभी नहीं आता और आप सोचते हो, यार मैं इतना लेजी क्यों हूं। यही है पहला झूठ जो आप अपने आप से बोलते हो। सच्चाई यह है कि आप लेजी नहीं हो, आप एक ऐसी जेल में कैद हो जिसका दरवाजा आप खुद रोज खोलते हो। इस जेल का नाम है द डोपामिन ट्रैप, और आज हम इसका लॉक तोड़ने वाले हैं। आपका ब्रेन एक सिंपल मशीन है, इसे बस एक चीज चाहिए, रिवॉर्ड। और आज की दुनिया ने इसे सबसे सस्ता, सबसे बेकार रिवॉर्ड दे दिया है, चीप डोपामिन। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर 30 सेकंड की वीडियो एक छोटा सा हिट देती है। मजा आता है, पर यह मजा एक उधार है। यह आपके फ्यूचर मोटिवेशन से एनर्जी चुरा रहा है। धीरे धीरे आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम इतना डिसेंसिटाइज हो जाता है कि रियल मीनिंगफुल काम जिसमें एफर्ट लगता है उसको बोरिंग लगने लगता है। इससे एक्शन पैरालिसिस होता है। आप काम करना चाहते हो, पर आपकी बॉडी और ब्रेन उस पहले कदम के लिए ट्रिगर ही नहीं होते, क्योंकि उसमें इंस्टेंट मजा नहीं है। ये लेजीनेस नहीं, ये एक केमिकल इम्बैलेंस है जिसे आप रोज फीड कर रहे हो। तो इस जेल से बाहर कैसे निकले? 3 सिंपल कीज हैं जिसे हम कहते हैं द 3 डे रीसेट। पहली की, माइनस। हम हमेशा सोचते हैं कि क्या ऐड करें। यह गलत अप्रोच है। पहले पूछो क्या हटाएं। आज, अभी अपने फोन से 3 ऐसी एप्स डिलीट करो जो आपका टाइम खाती हैं, सिर्फ 24 घंटे के लिए। यह एक डोपामीन फास्ट है। आप अपने ब्रेन को भूखा रख रहे हो ताकि उसे असली खाने की कीमत पता चले। जब आप डिस्ट्रैक्शंस माइनस करते हो, तो आपका दिमाग क्लैरिटी के लिए जगह बनाता है। वो शोर जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, वो कम हो जाता है। सुबह उठकर 10 चीजों की टू डू लिस्ट मत बनाओ, वो लिस्ट आपके दिमाग पर बोझ है। इंस्टेड सिर्फ एक
बस एक काम चुनो, एक ऐसा काम जो अगर हो गया तो आपको लगेगा कि आज का दिन वेस्ट नहीं हुआ। इसे वन टास्क स्टैक कहते हैं। जब आप वो एक काम कंप्लीट करते हो, आपके ब्रेन को एक अर्न्ड डोपामीन हिट मिलता है। ये चीप नहीं, ये असली है। ये आपके अंदर एक विनर इफेक्ट ट्रिगर करता है। ये आपके दिमाग को बताता है मैं कंट्रोल में हूं। कल 2 काम करो, पर शुरुआत सिर्फ एक से। और तीसरी सबसे पावरफुल की, बेट। आपका बड़ा गोल आपको डराता है। पूरी किताब पढ़नी है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। इससे मत डरो, सिर्फ 5 मिनट का बेट लगाओ। अपने आप से बोलो मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। किसी भी काम को शुरू करना सबसे मुश्किल पार्ट होता है। जब आप बैरियर टू एंट्री इतना छोटा कर देते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन हार जाता है। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप 5 मिनट से ज्यादा काम करोगे, क्योंकि मोमेंटम बन चुका होगा। मोमेंटम आग की तरह है, यूज बस एक चिंगारी चाहिए। वो 5 मिनट की बेट ही वो चिंगारी है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको लेजी फील हो तो रुकना और सोचना, ये आप नहीं, ये आपके ब्रेन की वायरिंग है, और इस वायरिंग को आप बदल सकते हो। माइनस, स्टैक, बेट, ये 3 कीज हैं उस जेल से निकलने की। मैं आपको चैलेंज करता हूं, सिर्फ 3 दिन के लिए। डे 1 3 एप्स माइनस करो, एक काम स्टैक करो, 5 मिनट बेट लगाओ, और नीचे कमेंट करो डे 1 आई एम इन कंट्रोल। क्योंकि यह सफर अकेले का नहीं है। हम सब इस ट्रैप में हैं और हम सब इसे एक साथ बाहर निकलेंगे। लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 में हमने ट्रैप को समझा था। आज हमने उसे निकालने का सिस्टम बनाया है। ये सिस्टम आपको कभी फेल नहीं होने देगा। तो इस हफ्ते का चैलेंज ये है, अपनी नई आइडेंटिटी के लिए हर दिन एक वोट डालो। गोल पर फोकस मत करो, उस इंसान को बनाने पर फोकस करो जो उस गोल को अचीव कर सकता है। नीचे कमेंट में अपनी आइडेंटिटी डिक्लेयर करो। आई एम अ क्रिएटर, आई एम एन एथलीट, आई एम अ रीडर। लेट द वर्ल्ड नो हु यू आर बिकमिंग। लेट्स बिल्ड। तो आपने 3-day रीसेट चैलेंज लिया। 3 दिन तक फोन दूर था, फोकस ऑन पॉइंट था और आपको लगा यस आई एम इन कंट्रोल। पर चौथे दिन क्या हुआ? धीरे से वही पुरानी आदत, वही स्क्रॉल, और 5वें दिन वही गिल्ट। अगर आपके साथ ये हुआ है तो आप फेल नहीं हुए, आप इंसान हो। पार्ट 1 में हमने जेल का ताला तोड़ा था। आज पार्ट 2 में हम उस जेल की दीवारों को ही गिरा देंगे। क्योंकि एक बार आजाद होना अलग बात है और हमेशा आजाद रहना बिल्कुल अलग। आपके साथ जो हुआ उसे कहते हैं द प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इमेजिन करो आप एक पत्थर तोड़ रहे हो। आप 100 बार हथौड़ा मारते हो, पर एक भी क्रैक नहीं आता। आप थक कर हार मान लेते हो। तभी कोई दूसरा आता है और सिर्फ एक बार मारता है और पत्थर टूट जाता है। क्या उस एक बार में जादू था? नहीं, जादू आपके उन 100 वारों में था जिन्होंने पत्थर को अंदर से कमजोर कर दिया था। हम इसलिए हार मानते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारी मेहनत बेकार जा रही है। पर सच्चाई यह है कि आप उस 100 वार से बस एक कदम दूर आकर वापस मुड़ जाते हो। तो इस प्लेटू को कैसे तोड़ें और आगे बढ़ते रहें? इसके लिए 2 एडवांस्ड कीज है। पहली की, एनवायरनमेंट डिजाइन, विल पावर। एक इंटेलिजेंट इंसान रोज टेम्पटेशन से लड़ता नहीं, वो टेम्पटेशन को अपने रास्ते से ही हटा देता है। विल पावर एक फोन की बैटरी जैसी है, सुबह फुल, रात तक आधी। इस पर डिपेंड मत रहो, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। अपनी बुरी आदतों के रास्ते में फिक्शन डालो,